नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड भाजपा में नहीं थम रही बयानबाजी, एक और विधायक ने उठाया चुनाव में भीतर घात का मुद्दा। विधायक केदार सिंह रावत बोले, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ किया काम। जसपुर के कांग्रेस चुनावी कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का जोरदार स्वागत। कहा, इस बार प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, 45 सीट के पार जीतकर कांग्रेस बनाएगी रिकॉर्ड। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में विशेष चेकिंग अभियान। खाद्य सुरक्षा विभाग ने काशीपुर में लिए कई सैंपल। कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप। 22 फरवरी तक जारी रहेगा अभियान। खटीमा के गांव कुआखेड़ा में भागीरथ राणा का मिला शव। पुलिस ने शव को निकालकर की पंचनामे की कार्रवाई। 13 फरवरी से लापता था भागीरथ। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार। एक की मौत, 243 नए संक्रमितों की पहचान, तो 783 मरीजों ने दी कोरोना को मात। चलिए अब खबरें विस्तार से। चुनाव में भीतरघात को लेकर आवाज उठाने वाले भाजपा विधायकों में एक और विधायक केदार सिंह रावत का नाम शामिल हो गया। पार्टी ने रावत को यमुनोत्री विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। रावत का कहना है कि चुनाव के दौरान उन्हें भी भीतरघात का सामना करना पड़ा। पार्टी के ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काम किया। रावत ने यह भी कहा कि वे चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन जीत का अंतर कम हो जाएगा। करने के लिए मैं सभी कार्यकर्ता साथ। जसपुर विधानसभा में कांग्रेस चुनावी कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हार रही है और प्रदेश में कांग्रेस 45 सीट जीत रही है। हारता है, इस तरीके के आरोप जो है ये सिर्फ आदेश चौहान पे नहीं बल्कि सब पे लगते हैं। भाजपा हार रही है और कांग्रेस जो है सब। देखिए, वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि जहाँ पर ईवीएम रखी गई है और वहाँ पर जो है कांग्रेस के लोग जो है उसको देखने का काम करें, क्योंकि जिन लोगों से मुकाबला है वो चुनाव जीतने के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने जो है कांग्रेस वालों का आह्वान किया है। सर, मुख्यमंत्री कांग्रेस जो है कांग्रेस चुनाव जीत रही है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। 2022 के इस चुनाव में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ाने की बात कही। सुल्तानपुर पट्टी के मोहल्ला गांधीनगर में बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां राजेश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं का विधानसभा चुनाव में दिल से सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि 14 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जनसभा कर पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रही हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ईवीएम को लेकर उठाए गए सवाल पर राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्य करने की शैली को देखकर प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, जिससे कांग्रेस बौखला गई।
प्रदेश के 4 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह नगर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने काशीपुर की कई जगहों से सैंपल लिए, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। आपको बता दें कि विभाग का यह अभियान 22 फरवरी तक जारी रहेगा। पे जो है विशेषकर अभियान चलाया गया है, तो उसी के तहत हमारे ज़िले में 6 दिन का अभियान है, जिसके तहत आज चौथा दिन है। हम काशीपुर आए हुए हैं। लगभग कितने सैंपल इस दौरान लिए गए? इस दौरान हमारा 15 सैंपल हो चुके हैं अभी तक। किन किन क्या छापे मारे गए? काशीपुर में काकू डेयरी प्रोडक्ट है, महावीर तेल पिराई है, और इसके बाद इसमें सामने जो डेयरी है यहाँ पर आए हुए हैं जी। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? ये तारीख 21 तारीख तक जारी रहेगी। विशेष अभियान है जो प्रदेश के 4 जिलों में चलाया जा रहा है, और हमारे ज़िले में अन्य जिलों से जिला स्तर के अधिकारी आए हैं जो इस टीम में शामिल हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के नामों पर कागजी खानापूर्ति कर लोगों को इलाज से वंचित किया जा रहा है। अधिकांश सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है, तो कहीं अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है, जबकि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए गए थे और विधायक निधि के द्वारा अस्पतालों में सुविधाएं भी मुहैया कराई गई, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा दी जा सके। लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से अधिकांश अस्पतालों में रखी गई मशीनें धूल फांक रही है। मंगलौर के एक सरकारी अस्पताल में 1 वर्ष पूर्व एक्सरे मशीन दी गई और विभाग के द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती भी की गई, लेकिन पूरा 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक एक्सरे मशीन नहीं चल पाई है। काफ़ी समय पहले एक्सरे मशीन आ गई थी, लेकिन पूरा जो सीआर सिस्टम है वो नहीं आया था इसके साथ। तो उस चीज़ को लेके हमने अपने उच्च अधिकारी को बता दिया था। हमारे पास टेक्नीशियन भी आ गया है, बस एक सीआर सिस्टम की वजह से एक्सरे मशीन अभी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, उसके लिए हमने आगे अपने अधिकारियों को बता दिया गया है कि हमारे पास सीआर सिस्टम नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन भी है, तो कृपया कर हमें सीआर सिस्टम जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। जैसे ही सीआर सिस्टम आ जाता है, उसी नेक्स्ट डे से ये कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये मार्च 2021 में आ गई थी एक्सरे मशीन, और उसके शायद 15 या 20 दिन बाद ही एक्सरे टेक्नीशियन भी आ चुका था। ये एक्सरे मशीन विधायक निधि से आई थी। मेरे ख्याल से ये गलत हो रहा है। उच्च अधिकारियों को इनको अवगत कराना चाहिए, और एक्सरे टेक्नीशियन रखने की फिर क्या ज़रूरत है? फिर अगर आप एक और लाखों की आबादी है उसके, और यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में जो भी मरीज आता है वो गरीब तबके के लोग आता है। उन लोगों को बेचारों को फिर या तो रुड़की जाना पड़ता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना खर्चा कराना पड़ता है। तो ये तो गलत बात है। उच्च अधिकारी को अवगत करा के इसको मशीन को जल्द से जल्द चालू कराने। खटीमा के ग्राम कुआंखेड़ा में से लापता हुए 30 वर्षीय भागीरथ राणा का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खटीमा पुलिस ने शव को निकालकर पंचनामे की कार्रवाई की। इस मामले में मृतक के भाई सुभाष राणा ने बताया कि 13 फरवरी से भागीरथ लापता था, जिसको लेकर पुलिस ने गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। बॉडी को रिकवर किया तो पता चला कि एक भागीरथ सिंह राणा नाम का व्यक्ति है जिसकी बॉडी थी, और इसकी मिसिंग 17 तारीख को पुलिस के संज्ञान में आई थी और पुलिस उस पर काम कर रही थी। जब इसमें पूछताछ की गई, जांच की गई, तो ये पता चला कि भागीरथ की वाइफ राजनंदिनी का एक संकेत नाम के व्यक्ति के साथ इलिसिट रिलेशनशिप था, और उसी की वजह से उसकी वाइफ और संकेत ने मिलकर ये घटना की है। संकेत और उसकी वाइफ ने 13 तारीख की शाम को उसको बुलाया भागीरथ को, और संकेत ने भागीरथ का गला दबाया। गला दबाने के बाद उसको उस गड्ढे जहाँ पर उसकी लाश मिली हमें, गड्ढे में दबी हुई, वहाँ उसने जाके दफना दिया।
हरिद्वार के नगर क्षेत्र में मनी ट्रांसफर ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारियों को निशाना बनाकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा कोतवाली रानीपुर में एसएसपी हरिद्वार ने किया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। इसमें जो मनी सेंटर संचालक जो हैं उन लोगों के साथ कुछ घटनाएं लगातार घटी थी पिछले 2 माह में, तो इन घटनाओं के खुलासे के लिए कंबाइंड टीम एक गठित की गई थी, जिसमें रानीपुर, कोतवाली और बहादुराबाद तथा सिडकुल के लोग शामिल थे। इसमें साथ में एसओजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें कुल इन घटनाओं का खुलासा करते हुए कुल 6 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, जिनमें से मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर से ये लोग बिलोंग करते हैं। इनमें से एक जो मुख्य इनका अभियुक्त है वो यहाँ पर स्थानीय कंपनी में जॉब करते थे और जॉब करने के बाद यहाँ पर सूचनाएं देकर बाहर से इनको बुलाया जाता था जो क्रिमिनल्स हैं। उसके बाद ये यहाँ पर घटना करके और यहाँ से वापस है। जसपुर में सामाजिक समदर्शी संस्था की ओर से 5 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि संस्था विगत 2006 से लगातार गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाते हुए इन गरीब निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह करा रही है। तो वहीं समदर्शी संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद यामीन ने बताया कि अब तक संस्थान के द्वारा 118 गरीब निर्धन कन्याओं की शादियां हर धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कराई जाती रही है और अब भी इसे आगे बढ़ाते हुए संस्था के द्वारा 5 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। द्वारा 5 कन्याओं की शादी की जा रही है, जिसमें 2 हिंदू समाज से हैं, 2 सिख समाज से हैं और 1 मुस्लिम समाज से हैं। संस्था की स्थापना सन 2000 में हुई थी। जब से हम लगातार सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। संस्था हमारी सारा शहर हमें सहयोग करता है। सन 2007 से निरंतर हम शादी करा रहे हैं सामूहिक रूप से। जिसका हम देखते हैं उसमें सिर्फ एक गरीबी पात्रता होनी चाहिए। जो परिवार अपनी लड़कियों की शादी कराने में समर्थ होते हैं, हमारी समिति उसी को ही चिन्हित करती है, चाहे वो धर्म कोई भी हो। संस्था सबको एक समान देखती है और निर्धन कन्याओं की हम शादी सन 2000 से करा रहे हैं। आज हमारा 118वीं शादी संपन्न हो। बागेश्वर तहसील के दूंगा पाटली में ग्रामीणों की शिकायत पर खनन विभाग व राजस्व उप निरीक्षक टीम ने खान का निरीक्षण किया तो वहां पर काफी कमियां पाई गई। कौशल्या नदी में मलबा पाया गया तो कई स्थान पर खान क्षेत्र से बाहर खनन करना पाया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण व ग्राम प्रधान लंबे समय से रात में जेसीबी चलाने और कौशल्या नदी को प्रदूषित करने की शिकायत कर रहे थे, जिस पर उप जिलाधिकारी व खान विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर निरीक्षण किया गया। आज हमें जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी कि डूंगा पाटली ग्राम में जो है वो कौशल्या नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। तो उसी के क्रम में आज हमारी प्रशासन की टीम राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त रूप से टीम वहां निरीक्षण के लिए गई है और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई है, जैसा कि मेरी बात हुई है उसमें। और माइन ओनर को भी वहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कमियां हैं उसका जल्दी निराकरण करें और बाकी हमारी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग भी हम अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसे हम करेंगे। सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 10 वाहनों को सीज किया है। तो वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने यह भी कहा कि लगातार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी। इसको लेकर टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। 5 महीनों में इन गाड़ियों से हम वाहन स्वामी, हमारे समस्त ड्राइवर और गाड़ी उतारने वाले लेबर मजदूरों के बच्चों का और हमारा पालन पोषण होता है। दूसरी बात, लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के स्वामी अपनी मनमानी 11 तारीख से करते चले आ रहे हैं। हमें पहले गाड़ियों को कहा गया कि आप अपने पैसों से रॉयल्टी कटा के लाइए। जब अपने पैसों से रॉयल्टी कटा कर ला रहे हैं तो फिर उन्हें अपनी मनचाही बिना नोटिस दिए, बिना बताए, आज जब गाड़ियां पहुंचती हैं स्टोन क्रेशर पर खाली होने के लिए तो 5 रुपए 4 रुपए कम करके रेट लगाने का इन्होंने अपने आप निर्णय लिया। जिसमें हमने जब लक्ष्मी स्टोन क्रेशर वालों से बात करी, हमने साहब ये रेट क्यों कम हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ज्यादा बहस ना करो, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, सारी गाड़ियां आपकी जंग खा जाएंगी, सारी गाड़ियां आपको यहां से हटानी पड़ जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ियां आपके हम कबाड़ों में कटवा दें।
हमें डर है कि हमारे आगे से, हमारे बच्चों के आगे से रोजी रोटी न छिने। प्लस दूसरी बात ये तब से हो रहा है जब से कुछ ओवरलोड गाड़ियां टनकपुर से बिना रवैल्टी के। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 243 नए संक्रमित सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत भी हो गई। कोरोना की इस तीसरी लहर में संक्रमितों के साथ मौतों का आंकड़ा भी घट रहा है। इसी के साथ 783 संक्रमित इससे रिकवर हुए, 1528 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 13,591 सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके अलावा उत्तरकाशी से 10, पिथौरागढ़ से 9, उधम सिंह नगर से 7, रुद्रप्रयाग से 7, अल्मोड़ा की अगर बात करें तो 6, चंपावत में 4 और बागेश्वर जिले से 1 नया संक्रमित मिला है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।